पोको X5 Pro 5G प्रोज और कॉन्स। और शुरुआत कर लेते हैं हम लोग कौन से। पहली बात मेरी आप बहुत ज़्यादा गौर से सुनना, पोको की जो एक्स सीरीज रही है इसका ट्रैक रिकॉर्ड इंडिया में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इन लोगों का पोको X2 आया, X3 और X3 Pro आए और सभी के सभी में मदरबोर्ड डेड की प्रॉब्लम फेस हुई। हालांकि X3 Pro में आपको 6 मंथ्स की वारंटी एक्सटेंड कर दी थी, बट फिर भी इतने सारे मदरबोर्ड डेड हुए। इतने सारे लोगों को मैं जानता हूँ पर्सनली जिनके मदरबोर्ड डेड हुए और मेरे को भी काफ़ी कमेंट्स इधर उधर से दिखने के लिए मिल गए। सो X5 Pro 5G को अगर आप खरीद रहे हो तो मदरबोर्ड कितने का आएगा इसका प्राइस भी आप चेक कर लेना। मजाक से हटके, जब इन लोगों का जो X3 और X3 Pro के जो मदरबोर्ड डेड हुए तो उसमें बहुत सारे लोगों को तो इन्हें रिप्लेसमेंट में X4 Pro 5G दे दिया, बट स्टिल बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सर्विस सेंटर वालों ने छोटी छोटी कमी निकाल दी। और यहाँ तक कि मेरा एक दोस्त है जिसका X3 Pro है और उसको रिप्लेसमेंट में कुछ भी नहीं मिला। और रीजन बहुत सिंपल सा था, उसके जो बैक कैमरा था उस पर एक छोटा सा लेंस आ गया, स्क्रैच आ गया था। उसकी वजह से पोको के सर्विस सेंटर वालों ने उसको रिप्लेस करने से मना कर दिया। सो ये बात भी आप ध्यान रखो, एक तो मदरबोर्ड डेड की प्रॉब्लम X सीरीज में बहुत ज़्यादा हुई है और दूसरा इनकी जो अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो इनकी जो सर्विस वगैरह की जो टीम है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फ्रंट कैमरा या फिर बैक कैमरे के डेड होने की जो शिकायतें हैं वो पोको और रेडमी दोनों के फोन्स में बहुत ज़्यादा देखी गई हैं और ये मतलब बहुत ज़्यादा आम थी। ये चीज़ शुरुआत हुई थी पोको X2 के टाइम पे। पोको X2 ऐसा पहला फ़ोन था जिसमें कैमरा डेड हो गया था, सेल्फी और बैक कैमरा डेड हो गया था। और X3 और X3 Pro में तो भाई बहुत ज़्यादा था। लिटरली मैं किसी सिंगल बंदे को अभी तक ऐसा नहीं जानता हूँ जो कि पोको X3 Pro यूज़ कर रहा हो उसके में कोई ना कोई प्रॉब्लम ना आई हो, या तो उसका कैमरा डेड हो गया, बैक कैमरा डेड हो गया, या फिर मदरबोर्ड ही डेड हो गया। सो मतलब ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बिकॉज भाई देखो फ़ोन में क्या फीचर्स है, क्या OS है, क्या रैम रोम है, वो सारी चीज़ें साइड में रह जाती हैं जब आपके फ़ोन में कोई ऐसा हार्डवेयर वाला दिक्कत आ जाए। ये फ़ोन फरवरी 2023 में लॉन्च हुआ है और अभी भी एंड्रॉयड 12 के साथ लॉन्च किया गया है। कहने के लिए तो 2 साल के अपडेट देंगे और टेक्निकली ये वाला फ़ोन एंड्रॉयड 14 तक पहुंच जाएगा अगर पोको ने चाहा तो, और 3 साल के सिक्योरिटी पैच के अपडेट देंगे। और उनका हाल इतना गंदा है, इन लोगों का जो लेटेस्ट पोको F4 है वो अगस्त 2022 के सिक्योरिटी पैच पे चल रहा है। अगर आप मेरे को पहले से जानते हो तो आप ये भी जानते हो कि मैंने माइक्रोमैक्स की बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और माइक्रोमैक्स अपडेट देने में बहुत ज़्यादा गंदा है। लेकिन अभी भी माइक्रोमैक्स के ऑलमोस्ट सारे फोन्स हैं वो नवंबर 22 के सिक्योरिटी पैच पे हैं और पोको F4 जो कि 30,000 का लॉन्च हुआ था अगस्त 22 के सिक्योरिटी पैच पे रन कर रहा है। सो मतलब अपडेट में भी इनकी कोई ट्रैक हिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। और इन लोगों ने यार 25,000 रुपये का 8256 वाला वेरिएंट लॉन्च किया है और 23,000 का 6128 और 25,000 के फ़ोन के हिसाब से आप 2023 के फ़ोन में एंड्रॉयड 12 डाल के दे रहे हो। सिमिलर प्राइस पे रियलमी का 10 Pro Plus आया, रियलमी 10 Pro आया और इन सभी फोन्स में एंड्रॉयड 13 आउट ऑफ द बॉक्स देखने के लिए मिला। सो टेक्निकली रियलमी 10 Pro Plus वाला कोई बंदा या फिर 10 Pro वाला बंदा पोको X5 Pro 5G से एक अपडेट ज़्यादा पा पाएगा। और ये रेडमी और पोको दोनों ही लाइनअप का पहला फ़ोन है जिसमें MIUI 14 मिलेगी। सो जब भी MIUI का कोई भी लेटेस्ट वर्जन आता है तो वो उतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड नहीं होता। और देखो भाई लोग, रेपुटेशन तो पोको की इतनी ज़्यादा गिर गई है कि जो इनका फ़ोन है ना पोको F4 वो एक बंदे ने दुकान से 12,000 में लिया और शॉपकीपर ने ये कहा कि भाई आप इसको ले जाओ, कोई भी इसको लेने के लिए तैयार नहीं है। ये फ़ोन मैंने सिर्फ 12,000 रुपये में खरीदा है। मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, दुकान वाला मेरे को बोलता है भाई लेके जा, बिक ही नहीं रहा है। इससे साफ साफ मालूम पड़ता है कि आप अपने फोन में कितना ही मिर्च मसाला डाल दो, ब्रांड वैल्यू एक बार गिर गया ना भाई, यानी कि ऑडियंस का ट्रस्ट एक बार चला गया ना तो फिर आपकी कंपनी को कोई नहीं उठा सकता। पर और अब तक जितने भी मैंने अनबॉक्सिंग या रिव्यू टाइप की जो वीडियोस देखी हैं सब पे पोको की कमेंट्स में यही है कि बिल्कुल भी लोगों को ट्रस्ट नहीं है, मदरबोर्ड डेड, कैमरा डेड, ऐसी चीजें बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती हैं। सो कॉन्स की बात करें तो ऐसा कोई फिजिकल फोन में कौन नहीं है कि प्रोसेसर गंदा है या फिर ये चीजें गंदी है, वो चीजें गंदी है। वो सारी चीजें तो ठीक ठाक है प्राइस के हिसाब से, बट इन फ्यूचर वाली जो चीजें हैं ना वो ज़्यादा मैटर करती हैं। और जब भी किसी का फ़ोन डेड या फिर ऐसी कंडीशन से जब कोई बंदा गुजरता है तो उसी को पता चलता है कि एक ट्रस्टेड ब्रांड की कितनी ज़रूरत होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप ऐसा फ़ोन प्रीफर कर लोगे जिसके स्पेक्स थोड़े से हल्के हैं कंपटीशन के हिसाब से, बट कभी भी आप ऐसा फ़ोन प्रीफर नहीं करोगे जो कि फ्यूचर में जाके जिसकी 2 पिछली जनरेशन्स कैमरा डेड और मदरबोर्ड डेड वाली प्रॉब्लम्स दिखा चुकी हैं। और मदरबोर्ड डेड मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको रिपेयर कराने में भाई फ़ोन की 70% कॉस्ट आती है। 25,000 रुपये के फ़ोन के हिसाब से करीब 15 से 18,000 रुपये का मदरबोर्ड आएगा। नहीं तो अगर आपको मेरी बातें गलत लग रही हैं तो ये आप स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट देखो, पोको X3 Pro जो फ़ोन था इनका, जो उसका जो मदरबोर्ड है वो 12,000 रुपये का है।
प्रोज के लिए यहाँ पे बहुत बढ़िया डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलेगा, फुल एचडी प्लस है, डॉल्बी विजन के साथ है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 900 निट्स का पीक ब्राइटनेस है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोडक्शन के साथ आता है। तो डिस्प्ले एकदम टॉप नॉच डाला गया है, यहाँ पे कोई भी कमी नहीं है। कैमरे के लिए भी यहाँ पे 108 मेगापिक्सल का सैमसंग का HP2 सेंसर है, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी है, 16 का सेल्फी भी है, 4K वगैरह की रिकॉर्डिंग भी आपको देखने को मिल जाती है और फ्रंट में भी आपको 1080p 60 FPS की रिकॉर्डिंग मिल जाती है। सो बहुत सारी चीज़ें जो आपको जो फीचर जो स्पेक्स मिलते हैं वो पोको हमेशा एग्रेसिव लेके आता है। 23,000 रुपये का जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको स्नैपड्रैगन 778G मिलेगा, काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है। लेकिन 25,000 रुपये वाले फ़ोन के हिसाब से जो स्नैपड्रैगन 778G है, आई थिंक वो उतना ज़्यादा सेंस नहीं बना रहा है, क्योंकि 25,000 में बहुत सारे ब्रांड्स के फोन आ रहे हैं जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 870 भी देखने के लिए मिल जाता है। डुअल स्पीकर्स हैं, IR ब्लास्टर है, 3.5 mm ऑडियो जैक भी है, 5000 mAh की बड़ी बैटरी है, 67 वाट की फास्ट चार्जिंग है। तो ओवरऑल अगर आप स्पेक्स की तरफ देखते हो और उसको प्राइस के साथ आप जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो तो पोको के फोन्स हमेशा एक अच्छी वैल्यू लेके आते हैं। नो डाउट X5 Pro 5G अगर कोई बंदा जिसको केवल स्पेक्स की जानकारी है वो देखेगा तो वो यही समझेगा कि पोको X5 Pro 5G एक बहुत ही उम्दा फोन है। बट इन रियलिटी अगर आपको फोन 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद या उसके कुछ टाइम बाद मदरबोर्ड डेड या फिर कैमरा डेड जैसी प्रॉब्लम्स लेके आएगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा?